लेकिन प्रशांत किशोर को चाणक्य कहा जाता है बिहार का। बिहार के ही चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया जी। तो चाणक्य इतना आसान नहीं है कि कोई भी चाणक्य हो जाए। पूरे देश में अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं। प्रशांत किशोर चाणक्य होना इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर कभी भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और कभी कांग्रेस के लिए चुनावी गठबंधन रणनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोग चाणक्य नहीं हुआ करते हैं। चाणक्य के नाम को बदनाम करने का कोशिश न करिए। चाणक्य चाणक्य होता है, उसने शिखा खोल लिया और उसने कह दिया मैं नंद वंश का नाश करके ही रहूँगा। और चाणक्य ने नंद वंश का सिंहासन को हटवा दिया। तो प्रशांत किशोर किसको नाश करने के लिए उतरे हैं जो मैदान में इस बार? प्रशांत किशोर अपना ही नाश करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और बातचीत करेंगे बिहार चुनाव पे। जिस तरह से गहमा गहमी मची हुई है, मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ जातीय जनगणना, दूसरी तरफ जो है रैलियाँ हो रही हैं, तमाम पार्टियाँ वहाँ पे रैली कर रही है। वहाँ दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर भी बड़े ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। वो कहते रहे कि कभी मैंने भाजपा को फ़ायदा पहुँचाया, कभी कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन अब मैं बिहार की जनता के लिए खुद आवाज़ उठाऊँगा। देखिए, बिहार में बहुत ज़्यादा गहमागहमी है। वहाँ बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार है। तो इन दोनों पार्टियों से आम जनता जो उम्मीद चाहती थी, उस उम्मीद पर दोनों पार्टियों की सरकार आ नहीं पाई। जनता के हक और हुकूक पर ये सरकारें कुछ कर नहीं पाई। और आज जनता को मौका है, जनता को नई सरकार चुनने का। तो वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए कि जो सरकार में रहता है, यदि अच्छा काम किया तो जनता ने सपोर्ट किया, और यदि अच्छा काम नहीं किया तो जनता सपोर्ट करना अपने हित की बात नहीं समझ पाती है और इनको समर्थन नहीं करती है, जो भी सरकार रहती है। तो चूँकि गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, आम जनता के निगाह में ये सरकार खरी नहीं उतर पाई है। तो इनके खिलाफ माहौल भी बिहार में है और बिहार की जनता ये मन बना लिया है कि इस सरकार का परिवर्तन करना है। हम इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार से लोगों को उम्मीद बनी है, क्योंकि राहुल गांधी के क्रियाकलापों से आम जनता में एक जो ऐसा माहौल है कि ये नेता जो बोलता है, वो कहता है, वो सच का साथ देता है। और जब तेजस्वी की सरकार रही है नीतीश के सहयोग से, तो इन्होंने आम लोगों को बिना जात पात के देखे हर वर्ग, हर जातियों के लोगों को जो नौकरी दिया, उसमें तेजस्वी के प्रति आम जनता के दिल और दिमाग में रुझान है कि ये आदमी अगर बिहार का चीफ मिनिस्टर बनता है, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता के लिए सरकार होगी। और वहाँ इसीलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है ना कि बीच में प्रशांत किशोर कूद पड़े हैं। अब तक लड़ाई जो थी वो जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन अब बीच में प्रशांत किशोर भी कूद पड़े हैं। दूसरी तरफ जो है पप्पू यादव भी हैं। तो क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पप्पू यादव तो वही करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी का लाभ हो। चूँकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, उनके तेजस्वी की व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन वह राहुल गांधी की बात को मानते हैं और जो कांग्रेस पार्टी कहेगी पप्पू यादव वही करेंगे, उससे वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल जो है, आपने इनकी बात की है, पीके की बात की है, प्रशांत किशोर की बात की है, तो ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए 2014 से ही उनके रणनीतिकार रहे हैं। तो इनके ऊपर जो बीजेपी का ठप्पा है, वो ठप्पा अभी तक उतर नहीं पाया। चूँकि मैंने व्यक्तिगत देखा हो, आप लोगों में भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि इनकी जहाँ भी मीटिंग हो रही है वहाँ भीड़ नहीं के बराबर है। तो लोगों के अंदाज़ा लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वेटिंग कर रहे हैं और सवर्णों का वोट काट करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। लेकिन वहाँ अब ये चीज़ें नहीं हैं, इनका कोई भी वजूद नहीं होगा। सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच में होना है। वहाँ भारी इंडिया गठबंधन पड़ रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन सरकार में
6 महीने रही है और 6 महीने में जो नौजवानों को के पलायन को रोकने की बात की है और नौकरी उन्होंने दिया, इस आशा और उम्मीद के साथ वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि पूरा माहौल राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसका असर पूरे देश पे पड़ रहा है और बिहार पर भी पड़ने जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर को चाणक्य कहा जाता है बिहार का। बिहार के ही चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया जी। तो चाणक्य इतना आसान नहीं है कि कोई भी चाणक्य हो जाए। पूरे देश में अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं। प्रशांत किशोर चाणक्य होना इतना आसान नहीं है। चाणक्य एक सिद्धांत के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इस राजा नंद का विनाश करूंगा, तो उन्होंने नंद का विनाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। यह लोग कभी इधर कभी उधर। प्रशांत किशोर कभी भारतीय जनता पार्टी की मदद किए हैं और कभी कांग्रेस के लिए चुनावी गठबंधन रणनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोग चाणक्य नहीं हुआ करते हैं। चाणक्य के नाम को बदनाम करने का कोशिश न करिए। चाणक्य होता है, उसने शिखा खोल लिया और उसने कह दिया मैं नंद वंश का नाश करके ही रहूंगा। और चाणक्य ने नंद वंश का सिंहासन को हटवा दिया। तो प्रशांत किशोर किसको नाश करने के लिए उतरे हैं जो मैदान में इस बार? प्रशांत किशोर अपना ही नाश करेंगे, इसलिए वो रणनीतिकार रहे हैं। पैसा लेकर के लोगों को रणनीति बनाते थे, तय करते थे एक रास्ता कि इस रास्ते को अख्तियार किया जाए तो ये पार्टी सरकार में आएगी। लेकिन उन्होंने अपना मूल काम छोड़ करके सियासत कर लिया और सियासत में बड़े बड़े लोगों के रणनीतिकार जो होते हैं उनकी हैसियत बिगड़ जाती है। जनता जानती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके अगेंस्ट जो दल है, यही दो दल पूरे हिंदुस्तान में लड़ेगी और वहाँ इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। लेकिन सर सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने लालू को भी देखा, नीतीश को भी देखा, एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। देखिए, कहना ना होगा और ये गलत भी नहीं है। नीतीश कुमार भी नेता रहे हैं और 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाया था तो लालू भी साथ में रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग साथ रहे हैं और वहाँ इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध किया था, जो हमारा दल है उसका विरोध किया था। तो ये लोग आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं और प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं। तो उनकी तुलना इन दोनों नेताओं से नहीं की जा सकती किसी भी हालत में, क्योंकि ये आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं और जो आंदोलन के गर्भ से पैदा होता है ये बहुत बहादुर होता है, कलेजे का बड़ा मजबूत होता है, निर्णय लेता है। इसलिए इन दोनों से अलग हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन लालू यादव नेता हैं। विकट परिस्थितियों में भी आज वो सोनिया गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर कांग्रेस में भी अगर कोई सहयोगी है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। सर आखिरी में मेरा सवाल ये है कि बिहार का सीएम कौन होगा? ऐसे में जिस तरह से बहुत तामझाम चल रहा है, बहुत सारे नेता उभर के आ रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार का सीएम कौन होगा? देखिए, एक तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने बेटे के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसका करियर इन्होंने वक्फ बिल बोर्ड पर जो सरकार का समर्थन किया उसमें उनके बेटे का भविष्य अंधकारमय हो गया। और दूसरा सवाल, इंडिया गठबंधन ने घोषित कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तो बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। तो देखिए, बड़ा ऐलान है कि तेजस्वी यादव सीएम होने वाले हैं। हालांकि तमाम पार्टियां हैं वो भी जोरों शोरों से लगी हुई हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।